प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपाद सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपाद सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपाद बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपाद हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र महामूल मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी कल जैसे कि बैसाखी गया है तो हमारे यहाँ कोलकाता में बंगालियों का ये नया साल के तरह मनाया जाता है। जैसे न्यू ईयर 1 जनवरी होता है वो तो है हमारे मतलब वेस्टर्न जो होता है ना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार, बट हमारे बंगाली का यहाँ पे जो न्यू ईयर है वो कल से शुरू हुआ है, पहला बैसाखी जो हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि इस दिन हर जगह हर राज्य में अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और पहले तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत अंकल आंटी, आप सभी को पहले बैसाखी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों के जीवन में बहुत बहुत खुशखबरियाँ दें और हमें बहुत ब्लेस करें। हम सभी परिवार वाले एक साथ मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी रहें। तो संगत जी जैसे हर राज्य में अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे यहाँ अब उन बाकी राज्यों में मुझे उतना नहीं पता, पर हाँ ये पता है कि पंजाब में गुरुपा का जहाँ जन्म हुआ था तो पंजाब में इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी न्यू ईयर के तरह मनाया जाता है। तो अब इस दिन तो सबके घर में ही मिठाइयाँ आती हैं, हाँ, और नए कपड़े आते हैं। जैसे हम साल भर जो भी कुछ कपड़े खरीदना रहता है ना, नए कपड़े, तो हम पहले बैसाखी का ही इंतज़ार करते हैं कि पहले बैसाखी पे हम नए कपड़े खरीदेंगे। और एक दुर्गा पूजा पे तो खरीदते हैं, उस पे तो होता है कि हम अपने परिवारजनों को देते हैं त्यौहार पे, हाँ। पर इस दिन हम परिवार वालों के लिए भी खरीदते हैं और अपने लिए भी खरीदते हैं। तो अब क्या है कि गुरुपा का लगातार ये मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र पहले बैसाखी पे तो पीले रंग का कुछ खरीदना, हाँ, जैसे कि मेरे लिए पीले रंग का रुमाल खरीदना, या फिर ना मिले तो अपने घर में किसी के लिए पीले रंग के कोई कपड़ा ज़रूर खरीदना। तो अब मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को मैंने ये बात बताई तो वो कहने लगे कि पीले रंग का रुमाल तो बहुत कम ही मिलता है, देखते हैं अगर मिलता है तो अच्छी बात है। और फिर मैंने कहा कि बेटी के लिए कुछ जैसे गर्मी के कपड़े होते हैं, हाँ, तो वो ले आना। मैंने सोचा था बैसाखी के दिन पे खरीदेंगे।
हाँ, और मुझे भी एक नाइटी की ज़रूरत थी, तो वो भी मैंने बोला। तो ऐसे में क्या है ना कि वो लेकर आए, तो उनको जो रुमाल है वो येलो नहीं मिला। अब मैं क्या सोच रही थी कि देखते हैं येलो रंग का क्या आता है। क्योंकि मैंने बोला है येलो रंग का लाना, रुमाल लाना। हाँ, फिर तो वो कहे नहीं मिलता है ये येलो रंग का, वो बोलने लगे। तो मन ही मन में सोचने लगी कि गुरुपा अगर येलो रंग का मेरी नाइटी हो जाता ना, तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम घर में नाइटियाँ ऑल टाइम पहने रहते हैं। हाँ, गुरुपा कह भी रहे हैं कि येलो रंग का हाँ कोई कपड़ा लेना। हाँ, तो मैं मन ही मन सोची गुरुपा अगर येलो रंग का नाइटी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं मन ही मन सोचूंगी कि गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। तो संगत जी क्या हुआ ना, जब मेरे हस्बैंड अंकल जी आए तो उन्होंने जब थमाया कपड़े, तो मैं तो शॉक रह गई कि रुमाल उनको वाइट कलर का मिला डिजाइनिंग, और येलो कलर का नाइटी इतना सुंदर, इतना प्यारा कलर, क्योंकि येलो में भी बहुत सारे कलर होते हैं ना, तो वो कलर इतना प्यारा कलर है। और बेटी के लिए जो कपड़े लाए उसमें भी एक येलो कलर है। तो गुरुपा संगत जी गुरुपा ने हाँ हमें इतना ब्लेस किया, कल इतना ब्लेस किया। अभी मैं वो पहनी नहीं हूँ, मैं पहनूंगी, उसको थोड़ा ठीक करना है, उसके बाद मैं पहनूंगी। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे होता है ना कि मैंने एक सत्संग में या रील में सुना था कि गुरुपा हर घर में, हर संगत के घर में जाते हैं, तो वो अपने जिस रंग के चोले में वो जाते हैं ना, तो उस संगत अंकल आंटी के घर में उस रंग का कुछ मतलब उस रंग से रिलेटेड कुछ क्या बोलते हैं उसको, लैक होता है। मतलब जैसे रंग का हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कुछ वो रंग शायद हमारे लिए ज़रूरत है, पर वो रंग हमारे पास नहीं है। तो गुरुपा उस रंग के चोले में आते हैं और आके हमें इतना इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। हाँ, तो जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, पारिवारिक कलह कलेश से हो गया, या फिर तांत्रिक क्रियाओं से। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के गुरुपा, इसीलिए अलग अलग रंग के चोले में गुरुपा हर संगत अंकल आंटी के घर में आते हैं। और गुरुपा ही चूज करते हैं कि मैं किस रंग के चोले में, मैं किस संगत के पास जाऊं, और उसके घर की वो उस लैकनेस को ख़त्म करके ब्लेसिंग से गुरुपा भर देते हैं रंग के द्वारा। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे घर में इस मतलब पीले रंग से ज़रूर कुछ है, जो कि अब जब गुरुपा ने पीले रंग हमारे घर में लाया है, तो ज़रूर इसकी कोई कमी रही होगी, इसकी कमी से ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी। तो अब पीले रंग में गुरुपा हमें ब्लेस करेंगे। हो सकता है हमारी बीमारियाँ जैसे कि हम जब पहनेंगे वो कपड़े, तो वो तो ब्लेस्ड कपड़े होंगे ना अब, तो उससे शायद हमारी बीमारी मतलब हेल्थ ब्लेस करे गुरुपा। गुरुपा तो वैसे भी हमें सब कुछ ब्लेस कर ही रहे हैं, अनगिनत अनगिनत। कैसे बताऊँ संगत जी, मेरा हर दिन, हर मिनट, हर पल मेरा सत्संग हो रहा है संगत जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले फिर से जैसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने किया था, उसी तरह फिर से उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, बहुत भयंकर तरह से मुझ पे, मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल जी, हाँ मेरे जितने भी मतलब वेल विशर्स हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, सभी के ऊपर वो कर रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे कि मैं कहीं भी टिक ना पाऊँ, और मेरे ऊपर हार्ट अटैक का, किडनी किडनी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन पे, मेरे बोन्स पे, हाँ मेरे स्टोमक में, मतलब हर पार्ट्स में उन्होंने अटैक करने की कोशिश की ब्लैक मैजिक के द्वारा। और मुझे ये फील
हो रहा है गुरुपा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जिससे कि हमें पता चले, जो गुरुपा जो बातें बता रहे हैं सत्संग के द्वारा वो बातें झूठी नहीं है। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, झूठी शब्द बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स हर तरफ से मुझे मिल रहा है गुरुपा, और मैं आँख बंद करके आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। मैंने आपके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है गुरुपा। आप मुझे मेरे परिवार के हर सदस्य को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, आप हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, और गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि पुत्र, तेरे घर में, तेरे मायके परिवार में जहाँ भी कुछ भी कलह कलेश हो रहा है ना, तो इससे तू नेगेटिव मत हो, क्योंकि हर चीज़ के पीछे ना कुछ कारण छिपा हुआ है। अगर कलह कलेश हो रहा है तो इसमें भी भलाई छिपी हुई है। हाँ, कि कलह कलेश करके मैं तुझे कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने दे रहा हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना, हमें पॉजिटिव रखने के लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना सुखाना सत्संग यहीं पे रखती हूँ आगे के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।